मेरी बहुत दुख भरी कहानी है बहन, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। अरे मेहरी के कारण धैला हमहु सजोग हो, मेहरी के कारण धैला हमहु सजोग हो, भइल ऐसन संजोग हो, भइल ऐसन संजोग हो। बहन मेरी नई नई शादी हुई थी बहन, मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन बीवी ने मुझे दुत्कार दिया। मैं निकम्मा था, मैं बेरोजगार था बहन, मैं कमाई नहीं कर पाता और महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है कि गरीब जी नहीं पा रहा है। जो व्यक्ति की रोटी नसीब नहीं है उसे बहन, फिर क्या। हमारी नई नई बीवी थी, वो भी नए जमाने की बीवी थी बहन, उसका मैं पोशाक नहीं कर पाया, इसलिए उसने मुझे दुत्कार दिया। वो छोड़ के मुझे चली गई और मैं पागल सा रहने लगा। कुछ दिन पागल की तरह भटकता रहा बहन। उसके बाद मैं एक साधु के पास गया बहन, फिर क्या उन्होंने अपना मुझे चेला बना लिया बहन, और फिर मुझे योग की शिक्षा देने लगे। अब मैं 12 वर्ष तक उनके साथ में तपस्या किया। अब वो बोले कि तुम अपनी माँ की गुदरी लाओ, तभी बेटा तुम्हारा योग सफल होगा। बस बहन वही मैं गुदरी लेने जा रहा हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी माँ का समाचार बताएं, मेरी माँ जीवित है या नहीं, है कहाँ पर, किस हाल में है बहन। बस बता दीजिए। आप लोगों को देखा तो मेरी माँ की याद आ गई। मेरी दुख दर्द भरी कहानी मैं है तो हूँ। हाँ तो बहन, आप लोग मेरी माता के बारे में बताएं, मेरी माँ कैसी है। जब अपना बताऊ हम के एकल लड़का आहन कहाँ अपना का जाए कहे के घरे तब न हम बताऊ गए। हम पोल्हर नाम के जिन्हें अपना गांव वहाँ से आन का, हम उन्हीं के लड़का आहन। हमार नाम पेल्ला है। हमार शादी 58 में 1958 में भई रही है। हो कि फिर हम 6 महीना अपने बीवी के पास रहें, फिर हम समस्या बताएं नए के कारण कि हम वन चले गए तपस्या करें। अब यहीं से जब नहीं तो हम जोगी बन गए। ना रे या तो तू हो रही पति है तू ना रे तोरिन तो पति तोरिन तो ससुर के नाम रहा पोल्हर, तोरिन पति के नाम रहा के पिल्हर। त देख उधा उहा दे देख मसाबा उठावा के नीचे डाली के। हाँ दीदी ठीक है कहतला है भाई, ये सब जान जाही ना कि मसा उसा देखल हाँ तो फिर अपने महतारी के देखे के बुलावल हाँ तो फिर ना बुलाई। हाँ यह तो बात सही है। हाँ तो वो आ जा थोक बुलवावल हाँ तो जावे ना थोक तू बुलाए उबे। हाँ बुलाए बुला लिया तो देख लें, फिर अब इनका नहीं जाए देव पकड़ के ले जाब घरे। बहुत दिना में आए हैं, 10-12 साल तो हो ही नहीं गए। हम देखे वाला आवाज। हाँ जा बुलाए आवा कह रहे चला उन ठीक हो कर। तो बहन तुमने बताया नहीं कि मेरी माँ कैसी है और किस हाल में है बहन। अब बुलावे खातिर भेजन है। हाँ तो अब गई हम हमारे एक जने पड़ोसन के आई जो हमारे लगे बैठी रही थे। हाँ तब वही गई हैं तो बुला के लिए आई और अपना सुनाई हो गए का खेव भजन सुनाई दे। बहन मैं अब भजन एक सुना दिया, अब क्या सुनाऊं। तुमको कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। बताई हो गया बहन, पति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, स्त्री के लिए पति देवता होता है, इसलिए कभी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर होता है, इसीलिए परमेश्वर बोला जाता है। तुम पहले सोचो कि सती अनुसुईया, उनकी कथा को तुम सुना होगा, पढ़ी होगी कि उनके सतीत्व में इतना दम था कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा को उन्होंने अपने सतीत्व से छोटे से बालक बना दिया था, क्योंकि वो सती थी।
कभी भी किसी नारी को पराये पुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए। यही सबसे बड़ा गीता का ज्ञान है। पति की सेवा ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। पति जो रूखा सूखा जितना भी कमा के लाया, उसी में संतुष्ट रहना ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी पराया पुरुष कितना भी प्रलोभन दे, धन का, दौलत का, कभी उसकी ओर देखना नहीं चाहिए। अपना पति चाहे कितना भी गरीब हो, निसहाय हो अथवा बीमार हो, विकलांग हो, फिर भी सिर्फ पति की सेवा करना चाहिए। अन्यथा दूसरे की ओर कभी किसी भी नारी को नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और हमेशा प्रेम संबंध बनाकर पति के साथ रहना चाहिए। इस जीवन की पटरी की जो गाड़ी है उसमें केवल 2 पहिया हैं, एक पति और एक पत्नी। उसमें सवारी के रूप में बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं। अगर इन गाड़ी में के पहियों में से एक भी, अगर इस जीवन की पटरी पर जो गाड़ी चल रही है, अगर इसका एक भी पहिया काम करना बंद कर दिया तो वहाँ ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, रुक जाएगी। इसलिए हमेशा पति के साथ प्रेम व्यवहार बना के रहना चाहिए। कभी पति पर शक नहीं करना चाहिए। और पति का भी फर्ज होता है कि बीवी को लक्ष्मी माने। स्वयं नारायणी इसीलिए बोला जाता है, बीवी को लक्ष्मी माने। वो किसी के घर की इज्जत है, अपनी घर की इज्जत जैसा माने, सम्मान से रहे और हमेशा दुख सुख में पति पत्नी का साथ दे और पत्नी पति का साथ दे, तभी जीवन का निर्वाह होता है बहन। इसलिए हमारी तो गाड़ी पटरी से उतर गई, लेकिन बहन तुम कभी ऐसा मत सोचना और कभी ऐसा मत कदम उठाना। तुम्हारा पति जैसा भी हो, खूब सेवा करना, खूब सेवा करना बहन। नहीं तो बाद में ज़िंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता है बहन। बस यही मैं कुछ तुमको दे सका तो दे सकूँ। अब बहन मेरे पास और कुछ नहीं है सिवा आशीर्वाद के। बस आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम सदा सुहागन रहो, खुश रहो, खूब बढ़ो। दुनिया, मैं ये भी देख रहा हूँ कि दुनिया तुमको बहुत घृणित नज़रिए से देख रही है, क्योंकि तुम अपनी कला के द्वारा लोगों का दिल जीतती हो। तुम्हारी कला ही लोगों के दिल पर छाई हुई है, इसलिए लोग तुमको गलत नज़रिए से देखते हैं। तुम्हारे घर के सदस्य भी गलत नज़रिए से देखते हैं। पास पड़ोस, गांव मोहल्ला तुम्हारे ऊपर जलन रखता है बहन। लेकिन जीवन के इस लक्ष्य को सिर्फ सामने देखना और अपने लक्ष्य की ओर जाना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। क्योंकि यहाँ जब एक आदमी बढ़ने लगता है तो 1000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं कि कहीं बढ़ने ना पाए। लोग जितना लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं, उतना दूसरे की खुशी से परेशान है बहन। दूसरा अगर सामने वाला 2 वक्ति की रोटी हंस कर खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, तो पड़ोसी को और घर मोहल्ले को सबको जलन होती है। इसलिए बहन सब पर कभी ध्यान मत देना, तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। ये जो वीडियो देखते हैं तुम्हारी, ये सब लोग तुमको छोटी बहन समझकर आशीर्वाद दे रहे हैं और देंगे। बस इन्हीं के चरणों में तुम सर नवाओ और इन्हीं से आशीर्वाद मांगो। बस यही तुम्हारे भगवान हैं और एक शंभुनाथ हैं जो तुम्हारे ऊपर स्वयं कृपा किए हुए हैं। इसलिए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता बहन। बस अपने दिल में कभी किसी के प्रति बुरा मत सोचना, कभी दुश्मन के नज़र को भी बुरे नज़रिए से मत देखना, मत सोचना। बस सीधे अपने रास्ते पर जाना, हर आदमी का भला करना, भला सोचना, सबसे बड़ा जीवन का यही मूल्य है बहन। बस बहन दिद्दा तुहां लड़का आए गए। कहाँ हाँ हो हमार दादू? चला दिद्दा आराम से चला, हम उनतीन ढोकबाए हैं, उनके गाड़ी मसा हवे हम जानी थे। हाँ चला चला
धीरे धीरे चला। ये दीदा अपन नाम बताई ना, नहुन के नाम बताई ना। अपन नाम कही ना के हमार हुआ नाम है पेल्ला और तो पतो हवा हुई थी भाई। हम जई तो हाँ पतो हवा हुई थी। हम जई साल के गांव वाले बुला लेते जौने आज भर आए हैं तो देख ले। तो धीरे धीरे चला था। तो बहन यही सब कहानी है। हाँ बहन। आई मोरे दादू कहाँ रहे? अरे माता जी। आई मोरे दादू। नहीं माता जी, दुख को दूर करो, कष्ट को मत सहो माता जी। ये बिछड़ना तो नसीब में है, इसलिए रो मत माता जी। नहीं रो मत, रोना जिंदगी नहीं है माता जी। माते हंसना जिंदगी है, रो मत। कहाँ रहे दादू? माता जी हम जो है ता एक जने संत के पास चले गए न, तपस्या करे लागन, योग के तपस्या करीला है माता जी। बस माता जी के अपना के गुदड़ी के खातिर हमका भेजी नहीं, यहीं से हम अपने के पास आए न माता जी। बस गुदड़ी हमका अर्पित कर दी, हम चले जाओ माता जी। ना जाए देव तो होगा। नहीं माता जी, मेरा तो यह ना जाए देव। न जाए दे दीदी लाई चला घरे। नहीं माता जी, कहाँ रहने इतना समय तक का? हम जंगल में तपस्या में लीन थे। हम अपना के देखता ही चीन ही गए हैं पे हमका कंफ्यूज होत रहा है। हाँ हाँ तो हमका दीदी बताई ही हाँ। जब अपना नाम बताएं। तो तू पहला की दुल्हिया है हम छोटे में देखे रहे ना तो हमका ध्यान से उतर गया रहा। माता। ये तो मेहरिया। माता अब हम योग धारण कलीन हैं, अब हमारे खातिन कौन मेहरिया कौन पत्नी ये सब व्यर्थ है माता। हम अपन योग असफल नहीं कर सकी माता। अब हम जो है तो से बस गुदड़ी ले आशीर्वाद दे, हम बढ़ा आगे चले जा। हम न जाए दे, चलिए अपने घरे। दादू घरे चलू। नहीं माता जी, चली हमारा योग जो हमारी चलो 12 घरे। साल की तपस्या नष्ट हो जाएगी माते। निकल चला। इनका तन दिखे रे। इनका नाम है पेल्हाड़। कहाँ दिखे रहे तैं? रोड में जा रहे थे दिखे रहे। अच्छा चल हम देखी। हाँ रे सहीन बताते हैं। तो माता जी मुझे गुदड़ी दे दीजिए, बस मैं अब जा रहा हूँ। चल के बैठी हम थोड़ा चलू देखी। दादू घरे। नहीं माते मत ले जाओ, मत ले जाओ। चलू घरे चलू। नहीं इनका पहचानी लाए। हाँ इनका हम पहचानी लाई। हम आप बचपन के साथी आई, जीवन लाल टंडईल बचपन के साथी आई। अरे का हम ये लड़का का तो नहीं पहचानी। ये अपना ही के लड़का है। हम तो का दिखे रहे तो नाम है पेल्हाड़। हाँ ये तो छोट कर है, बहुत बड़ा हो गया। 12 साल में इतना बड़ा हो गया। ठीक है।